हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है, वही अपना डेली का रूटीन मेरा, और उसी के साथ मेरी सुबह की है वो शुरुआत होती है। देखिए, जब अभी की लाइफ और पहले की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अंतर था, बहुत ही ज़्यादा अंतर था। तो कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, लोग मुझसे बोलते थे कि नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो पाएगा इससे, बस फालतू का टाइम बर्बाद कर रही है। ये सब लोग मुझे बहुत सुने हैं, मैंने ये तानों को बहुत सुना है। मेरे कुछ करीबी लोगों ने, कुछ मेरे बाहर के लोगों ने, मेरे आसपास सब ने मुझसे यही बोल रहे थे कि हाँ, नहीं कर सकती है, कुछ नहीं होगा। और जहाँ से हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, वहाँ से तो बिल्कुल भी मुझे मोटिवेट नहीं किया गया। मुझे हमेशा डिमोटिवेट किया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। लेकिन मैंने अपने मन में बोला, अपने आप को से बोलती रही मैं। लोग मुझसे बोलते रहे नहीं हो सकता और नहीं कर सकती, और लेकिन मैं अपने आप से बोलती रही कि हाँ होगा, मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर सकती हूँ। तो कभी कभी ना ये सोचना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो सकता है। और कभी अब ये इसी बात को अगर हम इग्नोर करना शुरू कर दें, हाँ, लोग बोलते हैं आपसे कि नहीं होगा और आप भी बोलने लगो कि हाँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कौन से ज़रूरी जो 5 बदलाव थे मैंने अपने जीवन में किए, जिससे मैं आज अपनी इस ज़िंदगी को सुधार पाई हूँ, अपनी ज़िंदगी को बदल पाई हूँ। खुद से ही मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है। वो कैसे बदली है, उन्हीं सब टॉपिक पर हम आराम से बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को फुल वॉच करना। देखिए, मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, जॉब, स्टडी, बच्चे, सब कुछ मुझसे मैनेज हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा था शुरुआत में सब बोल रहे अरे नहीं, तुम ऐसे कैसे कर लोगी, सारा बहुत कुछ मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, धीरे धीरे मुझसे सब हो जाएगा। धीरे धीरे देखिए हैबिट में आ ही जाती हैं सारी बातें। तो सबसे पहला जो बदलाव मैंने किया, सबसे ज़रूरी बदलाव है जीवन का, और उसके लिए देखिए मैंने क्या किया था। क्या है ना, हम ये इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। पॉइंट है हमारा, जीवन आज है, कल नहीं है। देखिए, जीवन है वो आज ही है, कल नहीं है। ये बात बिल्कुल रियल है, क्योंकि आज का ही हमको पता है, कल का तो हमें पता ही नहीं है कि कल हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, हम उस जीवन में क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। और रही बात अगले दिन की, और जो बीत गया कल, उसका तो हमको अगर क्या हुआ उसमें, कैसे क्या किया आपने, क्या खोया क्या पाया, उसमें क्या गलती हुई आपसे, वो आप सब वो निकल चुकी हैं, हाथ से फिसल चुकी, उन्हें हम सुधार नहीं सकते, उनमें कुछ बदलाव हम कर नहीं सकते। बदलाव कर सकते हैं तो सिर्फ आज में, अभी में। तो अभी इसी गलती को मैंने सुधारा कि मैं पहले रोती रहती थी, इसी बात को लेकर मैं बैठी रहती थी कि हाँ, मैं कल जो है मतलब जो मुझसे हो गया है वो मैं कैसे सुधारूँ, कैसे क्या करूँ। तो मैं उसे सुधार सकती हूँ, नहीं सुधार सकती हूँ, आगे क्या होने वाला है उसे भी मैं नहीं सुधार सकती हूँ। तो मुझे लगा अभी मैं जॉब कर सकती हूँ, बच्चों को संभाल सकती हूँ, जो है मेरे पास। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब मेरी मिलेगी तो सही है, नहीं मिलेगी तो मैं कम से कम बेरोज़गार तो नहीं बैठूँ, कुछ तो कमाऊँ, 4 पैसे कुछ तो कमाऊँगी मैं। इसलिए मैंने प्राइवेट जॉब अपनी शुरू कर दी। दूसरा पॉइंट हमारा है, जिसमें हम अधिकतर समझदार लोग तो ये गलती नहीं करते हैं, लेकिन कुछ नासमझ और ओवर रिएक्ट करने के चक्कर में ना ये गलती अधिकतर कर देते हैं। कौन सी गलती? देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी से छोटा है कोई या उसे कम नॉलेज है तो वो हमें कुछ सिखा नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर सीखेंगे तो आप छोटे बच्चे से भी सीख जाएंगे, जानवरों से भी सीख जाएंगे, अगर आप सीखने में रुचि रखते हैं। तो कई बार आपने पता है क्या क्या करते हैं ना, हम खुद बोलते रहते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या है, और वो उसका मन क्या कह रहा है। तो उस चक्कर में ना हम खुद ही बोलते हैं, उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो हमेशा ये गलती कभी भी कोई समझदार व्यक्ति तो ये गलती करेगा ही नहीं, क्योंकि हमें जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा ध्यान से सुनते हैं। मैं भी देखिए सबकी बातें ध्यान से सुनती हूँ, बाद में अपनी बात को अगर मुझे लगता है कि हाँ रखना है तो मैं रखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं रखना है तो मैं वहाँ पर मौन ही रहती हूँ। तो इस तरीके से बात को ध्यान से सुनिए, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए, इससे आपको भी संतुष्टि होगी, आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा।
और जिसने बात अपनी रखी है उसे भी संतुष्टि मिलेगी, हाँ किसी ने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगला पॉइंट है हमारा, बहुत अधिकतर लोग ना, ये आजकल अधिकतर हो रहा है कि खुद से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को हम स्वीकारते नहीं हैं कि हाँ मुझसे हो गई गलती। क्या बोलते हैं, उनकी वजह से ये गलती हो गई, उनकी वजह से ये गलती हो गई। तो इस वजह से ना लोग दूसरे के ऊपर अपनी गलतियों को ना थोपने लगते हैं। तो कभी भी दूसरे के ऊपर अपनी गलतियों को मत थोपिए, क्योंकि जीवन जो है, आप जीवन सुख दुख का और गलती होना एक स्वाभाविक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये लाइफ में हर किसी के चलती हैं। तो आपको अगर आपके से कोई गलती हो जा रही है तो आप उसको स्वीकारिए कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है और आगे से मैं कोशिश करूँगी ये गलती नहीं करूँगी। तो मैंने जब से इस बात को फ़ील करना शुरू कर दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं दूसरे के ऊपर थोपना मुझे नहीं लगता ये बेहतर है। मैं यहाँ पे ना गाड़ी कर रही थी, स्कूल से आई हूँ, लेकिन मुझसे ना गाड़ी हो नहीं रही थी, तो मैंने फिर यहीं पे खड़ी कर दी। वैसे मैंने कोशिश पूरी की थी, लेकिन मैंने कहा चलो कहीं गिर विर जाए, कहीं मेरे चोट आ जाए या गाड़ी टूट फूट जाए, तो मैंने फिर साइड में ही खड़ा कर दिया। किसी भाई कोई भैया लोग आएंगे ना तो मैं उनसे करवा लूँगी। तो इस तरीके से देखिए, हम अपनी गलतियों को कभी भी हमें दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। हमें जो गलती हुई है उसको हमें सुधारना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आपका सबसे ज़रूरी, देखिए आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है उस पर ध्यान दीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, वो आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, और ये सब के चक्कर में ना वही लोग पड़ते हैं जो जीवन में कुछ नहीं करेंगे। और देखिए, अगर जिसको करना है जीवन में कुछ, वो करना ही चाह रहा है, तो हेलो दोस्तों, स्कूल से आए हैं सीधे और गाड़ी खड़ी करके ना सीधा ही ऊपर आ गई आपके लिए वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि वीडियो का वॉइस ओवर नहीं हो पाया था। सीधा छत पे ही आ गई हूँ। और देखिए, स्कूल के ही ड्रेस में बैठी हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर ड्रेस लगाने के निकालूँ, कपड़े चेंज करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी ऑलरेडी ही वीडियो लेट पहुँचता है। और आज थोड़ा सा मन ना उदास है, थोड़ी सी, बस क्या बताएं आपको। कभी कभी ना मैं हिम्मत बहुत है मेरे अंदर, मैं बहुत मतलब सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं कभी कभी ना अंदर से अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी ना ज़रूरत होती है अपनों की, लगता है कि हाँ थोड़ी देर आराम करो, लेकिन एक ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ, क्योंकि लोगों ने बहुत जलील करते हैं, अभी भी करते हैं, किया है, बहुत कुछ सहा है इस ज़िंदगी में, तो उसी के लिए दिन रात मेहनत होती है बस। और जब मेहनत करते हैं तो लोग बोलते हैं बस पैसे कमाने में लगी हो। पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते हैं। आप देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो मुँह सूख रहा है। सुबह बस जल्दबाजी में उठो, 4 बजे उठकर घर के सारे कामों को कंप्लीट करो। घर के सारे काम, कोई काम ना रह जाए, कोई रह जाता है तो स्कूल में पहुंच जाओ, लेकिन वही दिमाग में चलता है कि अभी हमारे बर्तन पड़े हैं, हमारे बच्चे, माँ ही स्कूल से आ गई होगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं, उनको मतलब सिर में घूमते रहते हैं। ऐसे ही फेस से आप देख सकते हो, लोग बोलते हैं तुम खूबसूरत नहीं हो, लोग हंसी बनाते हैं कि कैसी है। अब अगर मैं अपने आप को निखारूंगी, अपने आप को मैं निखारने बैठ जाऊंगी, तो शायद मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटियों की किस्मत को नहीं निखार सकती। उसके चक्कर में मैंने अपने आप को निखारना ज़रूरी नहीं समझा, मैं खुद को निखारने पर फोकस नहीं रखती हूँ। मेरा जो आप सभी से एक ही निवेदन है, आप सब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप करते भी हो, इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी।
1 साल हो गया धीरे धीरे मुझे। मैंने 2 अक्टूबर को चैनल बनाया था, एक चैनल मेरा डिलीट हुआ, दूसरा चैनल है और इसमें सब कुछ सही चल रहा है। बस 5-6 महीने हो गए मोनेटाइज हुए, लेकिन अभी भी ना पेमेंट आने में बहुत समय है। तो बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी गाड़ी वगैरह निकाल ली है। बस यही, कोई गलत कमेंट मत करिएगा। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, जिससे जल्दी जल्दी वो खुशी भी मिल सके, यूट्यूब पेमेंट भी मेरी आ सके। बस यही कहना चाहूँगी। और जो बहनें मुझसे मोटिवेट होती हैं मुझे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। आप भी जीवन में आगे बढ़िए। ईश्वर आप सभी को खुश रखे, खूब तरक्की दे। थैंक यू। तो दोस्तों, कल मैं ना थोड़ा सा उदास थी। कल थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज तो सही लग रहा है। ये वीडियो मैंने कल का शूट किया था, तो बस मैंने अपनी मन की बातें हैं वो आपसे शेयर की थी, क्योंकि आपको मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है कि मैं अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर कर सकूँ या किसी से अपने मन की बातों को बोल सकूँ। इसलिए मैंने आपसे अपने मन की बातें हैं वो शेयर की थी। अगला पॉइंट हमारा, देखिए उसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट मेरा पूरा नहीं हुआ है। आपका लक्ष्य क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। इसके चक्कर में ना बहुत सारी बहनों ने अपने लक्ष्य से डगमगा जाती हैं। वो कुछ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी ना वो नहीं करती हैं। तो आपका लक्ष्य भटकाने के लिए आपके पीछे सैकड़ों की टीम लगी रहती है कि हाँ, ये अपने लक्ष्य से डगमगा जाए, ये कुछ नहीं कर सकती है। देखिए, बहुत सारे लोगों की सोच होती है ना, कहीं लोगों की सोच बस ये रहती है ना, ये सिर्फ खाना बनाए, बच्चों को संभाले और कुछ अपने जीवन में कुछ भी ना कर पाए। लेकिन उस सोच को आपको बदलना है। उस सोच को अगर आप बदलेंगे तो आप बदल सकते हैं। अगर आप भी उनकी तरह सोचने लगेंगे तो आप अपने जीवन को एक नर्क बना लेंगे। तो मैंने इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर करना जब से शुरू किया कि हाँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की सोचों को मैं नहीं बदल सकती, उनको मैं नहीं बदल सकती और ना ही मैंने बदलने की कोशिश की। मैंने बदलने का प्रयास किया तो खुद को प्रयास किया और आज उसका रिज़ल्ट है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही खुश रहती हूँ मैं कि हाँ, मैं कम से कम उन सपनों को तो पूरा कर पाई जो मैंने देखे थे। कम से कम मैं उन सपनों पर काम कर रही हूँ जो मेरे कभी मैं देखा करती थी। कम से कम जो लोग मेरे बारे में बोलते थे कि ये नहीं कर सकती है, कम से कम वही मैंने करके दिखाया। तो मुझे खुद को खुशी होती है। उनको खुशी हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी हो रही है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो आप भी अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आपका जो भी लक्ष्य है, आप उसको टारगेट बनाकर उस पर दिन रात काम करते रहिए। अगला पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट है, बहुत ही अच्छा। सोच, देखिए जब से मैंने सोच बदली है ना, सोच बदली, लोगों को इग्नोर करना सीखिए। सोच बदलो, अपने लोगों को इग्नोर करना सीखिए। लोग नेगेटिव लोग आपके पीछे ना हाथ धो के पड़ जाते हैं। मेरे पीछे भी पड़े, आपके पीछे भी पड़े होंगे। तो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है, हमको उनको इग्नोर करना है। हर हालत में हमको उनको इग्नोर करना है। और आप बोलोगे अगर घर में होते हैं ऐसे लोग तो आप फिर क्या करेंगे। घर में अगर लोग हैं, बाहर के लोगों को तो अपनी मेमोरी से, अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। और अगर वही लोग, नेगेटिव लोग आपके घर में हैं, आपके आसपास हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। वो लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में सुनिए और बस निकलते चलिए बनिए। बस थोड़ा कम बातचीत करिए उनसे, थोड़ा कम बातचीत करिए, है ना। तो इस तरीके से आप नेगेटिव बातें भी आपके दिमाग में वो भरने से रोक पाएंगे और आप भी अपने जीवन में कुछ आगे कर सकते हैं। यहाँ पे रामायण का पाठ हो रहा है, रामायण हो रही है, तो उससे आपके आज वॉइस ओवर में आवाज़ आती होगी, तो कोई बात नहीं, आप भी सुन लीजिए। और यहाँ पर फर्स्ट वीडियो इतना ही रखती हूँ और सब कुछ देखिए ऐसे ही मैनेज मेरा हो जाता है। शाम का समय है, बच्चे और हस्बैंड जी गए हैं बर्थडे में, तो मैं यहाँ पर अपनी स्टडी के लिए बैठ रही हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है ना, 1 घंटे का, आधे घंटे का, तो मैं बैठ ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो एक पल है मेरे लिए, अगर वो मुझे मिल जा रहा है तो मेरे लिए बेहतर है। अगर कोई भी बहन ये सब करना चाहती है और वो कर सकती है, देखिए जब मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकती हो, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, माँ हूँ और एक जॉब भी कर रही हूँ। तो आप, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हो, है ना। आप भी बहुत होशियार हो, बहुत टैलेंटेड हो, तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की करिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।